ओहो, पता नहीं अब कौन टपक गया। जब दूसरी बार कॉल बेल बजी तो मीना चिढ़ सी गई। मीना का सिर भन्ना रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि इस वक्त कौन आया होगा और कौन इतना अधैर्य है कि तुरंत तुरंत 2 बार कॉल बेल बजा रहा है। बड़ी मुश्किल से उठकर उसने दरवाजा खोला तो सामने सुनंदा को देखकर उसे और गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन में सोचा, लो आ गई ये चलता फिरता रेडियो, अब यहाँ की खबर लेकर सारे रिश्तेदारों में बांटती फिरेंगी। सुनंदा भी कहाँ कम थी, आते सीधे भाभी के गले लिपट कर बोलने लगी, बधाई हो भाभी, अपनी गुड्डो की शादी तय हो गई। अब तो जल्दी ही सगाई का मुहूर्त भी निकलेगा, अब जरा जल्दी से मुंह मीठा कराइए। मीना को तो लगा कि एक बारगी सुनंदा उसके जले पर नमक छिड़क रही है। फिर उसे याद आया कि अभी नंदिनी की बातें बाहर कहाँ पहुँची है, अभी तो घर की बात घर में ही है। पर हाँ, अब सुनंदा अगर जान जाएगी तो फिर घर की बात घर में नहीं रहेगी बल्कि पब्लिक हो जाएगी। और इधर तो मीना का उदास सा चेहरा देखकर सुनंदा का खुशी से दमकता चेहरा फक से बुझ गया। पर सुनंदा की समझ में नहीं आया कि जिस घर में अभी अभी लड़के वाले लड़की को पसंद करके और रिश्ते के लिए हाँ करके गए हो, उस घर में ये कैसी मूर्धनी छाई हुई है। सुनंदा कुछ पूछती उसके पहले ही नंदिनी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और चहकते हुए उसके गले लगकर पूछा, अरे बुआ आप कब आई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। बस मेरी गुड्डो, मैं अभी अभी तो आई हूँ और तुझे तेरी सगाई पक्की होने की बधाई देने आई हूँ। सॉरी बेटा, मैं चाह कर भी कल नहीं आ पाई, कुछ काम निकल गया था। लेकिन एक बात बताओ कि जब आज तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है तो फिर यह भाभी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और क्या हुआ, लड़के वाले तो तुझे पसंद करके गए थे ना, या कहीं कोई और बात तो नहीं है? सुन गुड्डो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के वाले तुझे नापसंद कर गए हैं और इसलिए भाभी का मुंह लटका हुआ है? अपनी आदत के अनुसार सुनंदा ने एक साथ कई सारे सवाल पूछ लिए। नंदिनी बचपन से अपनी प्यारी बुआ की आदत जानती थी, इसलिए सुनंदा को बैठाते हुए बोली, बस बस बुआ, मैं सब बताती हूँ, पहले आप थोड़ा सा पानी तो पी लो, दम तो ले लो। सुनंदा ने नंदिनी के हाथ से पानी ले लिया और एक घूंट भर लेने के बाद से फिर से उसकी जिज्ञासा जग गई। अरे गुड्डो, रहने दे यह पानी, मैं अभी पानी वानी नहीं पीऊंगी, वो मैं बाद में पी लूंगी। तुझे बता आज क्या हुआ है, जो लड़के वाले जब हाँ कह कर गए हैं तब भी भाभी खुश क्यों नहीं है और तू कैसे खुश है? सुनंदा पूछती जा रही थी और नंदिनी हंसे जा रही थी। उसके बाद नंदिनी ने जो बताया वह सुनकर सुनंदा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। दरअसल आनंद जी के दूर के रिश्ते की बहन थी सुनंदा। पहले तो वह बुलंदशहर में ही रहती थी, तो गाजियाबाद से जब तक बुलंदशहर आना जाना लगा रहता था। पर अब पिछले दिनों उसके पति मथुरा शिफ्ट हो गए थे, तो सुनंदा का इस घर में आना जाना थोड़ा कम हो गया था। वैसे तो सुनंदा बहुत चंचल थी और बहुत कपोड़ी थी और कभी कभी तो इधर की बात उधर करने में भी उसे बड़ा मजा आता था। उसकी इस आदत को मीना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वैसे भी ननंद और भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है कि बहुत कम ननंद और भाभी में पड़ती है। ऊपर से सुनंदा की चबर चबर करने की आदत से मीना बहुत चिढ़ती थी, इसलिए जब सुनंदा मथुरा शिफ्ट हो गई तो मीना ने चैन की सांस ली थी। पर एक बात थी, सुनंदा चाहे जैसी भी हो पर वह अपनी भतीजी नंदिनी को बहुत प्यार करती थी। नंदिनी ने ग्रेजुएशन के बाद MBA कर लिया था और अब आगे नौकरी करने के लिए यहाँ वहाँ हाथ मार रही थी। पर मीना यह चाहती थी कि वह अपनी बेटी के हाथ जल्दी पीले कर दे और इसलिए वह बार बार अपने पति आनंद पर जोर दे रही थी। तभी उन्हें सुरेश का रिश्ता मिला, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी दहेज की भी मांग ज़्यादा नहीं थी। भले ही मीना पुराने ख्यालातों की थी, पर उसका अनुभव यह कहता था
कि जब लड़कियां काम काजी होती है तो उन्हें अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कई बार तो काम काजी होने के बावजूद भी लड़के वाले दहेज मांगते हैं और लड़के वालों के मन में एक वहम सा होता है कि कामकाजी लड़कियां घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती और एक तरह से अपने ही दम पर अपने ही शर्तों पर जिंदगी जीती हैं और ऐसी लड़कियों को अच्छा रिश्ता मिलने में परेशानी होती ही है। इस समाज का कुछ ढांचा ही ऐसा था कि शादी विवाह जैसे मामलों में कई सारी मान्यताएं अभी भी नहीं बदली है। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखकर मीना नंदिनी का विवाह जल्दी कर देना चाहती थी। वैसे तो नंदिनी ने अपनी तरफ से भरपूर विरोध किया था कि पहले वह नौकरी कर लेगी तभी शादी करेगी और इन दिनों वह नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। पर मीना की भी अपनी जिद थी और उसने आनंद को भी अपने तर्कों से समझाना शुरू किया कि सुनिए जी, बस किसी तरह नंदिनी का विवाह हो जाए, उसके बाद अगर उसके ससुराल वाले चाहेंगे तो नंदिनी नौकरी करे या फिर ना करे, लेकिन शादी होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे और वैसे भी कामकाजी लड़कियों को भी कहाँ अच्छा लड़का मिलता है और जहाँ तक दहेज की बात है तो शायद वहाँ भी देना पड़े। पत्नी की बातों में कुछ दम था जिसमें जिंदगी की सच्चाई और जिंदगी का अनुभव छुपा हुआ था, इसलिए आनंद जी ने हार कर मीना जी की बात मान ली। वैसे भी आनंद जी की तबीयत इन दिनों कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी और कुल जमा पूंजी में वह चाहते थे कि नंदिनी की शादी करने के बाद अपना घर बनाए। बेटी की शादी में जो खर्च होगा उसके बाद जो भी बचेगा उससे वह अपने लिए फ्लैट बुक करना चाहते थे ताकि बुढ़ापे में पति पत्नी के सिर पर कहने को अपना छत तो होगा। अभी तो वह किराए के मकान में रह रहे थे और इसलिए आनंद जी भी अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गए थे और जब सुरेश का रिश्ता आया तो उसे लड़की दिखाने के लिए मान गए थे। सुरेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और एक दिन पहले ही सुरेश के घर वाले नंदिनी को देखने आए थे और उस वक्त चाहकर भी सुनंदा नहीं आ पाई थी क्योंकि उसके बेटे का इम्तिहान था। और आज जो सुनंदा आई थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी उदास क्यों है, क्योंकि उसने कल ही अपने भैया आनंद से पूछकर पता कर लिया था कि लड़के वाले नंदिनी से रिश्ते के लिए हाँ करके गए थे। तो जिस घर में एक दिन पहले लड़के वाले आए थे और रिश्ते के लिए हाँ कहकर गए थे, इधर सुनंदा ये जानना चाहती थी कि कल हुआ क्या था और नंदिनी अपने बुआ को यह बताना चाहती थी कि हुआ क्या है। इधर की बात करने के बाद नंदिनी सुनंदा को अपने कमरे में ले गई और उसने एक कागज अपनी बुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देखो बुआ, यह क्या है। तो सुनंदा ने देखा कि वह एक कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर था। जो सुनंदा ने आश्चर्य से कहा, यह क्या नंदिनी, यह तो तेरी जॉब का लेटर है, तू नौकरी करेगी। लेकिन भाभी तो तेरी शादी कराना चाहती है। तूने कल लड़के वालों से पूछ तो लिया ना कि तुझे शादी के बाद नौकरी करने देंगे कि नहीं। ओहो बुआ, यही तो बात है ना कि तुम जो एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। पहले मेरी बात तो सुनो, तब तो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अरे अब मैं क्या करूं, तू अब क्या करेगी बोल। अगर तू नौकरी करेगी तो आगे क्या होगा, तेरी शादी अभी होगी या टल जाएगी, कुछ तो बोल। बुआ मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने सही सुना है बुआ कि कल लड़के वाले आए थे और मुझे पसंद भी कर लिए। और तू कह रही है कि तेरी शादी भी नहीं हो रही। तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता गुड्डो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बुआ आप मेरी पूरी बात सुनती तो हो नहीं और बीच में ही टांग अड़ा देती हो। आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, अपनी बात कहना बस। सुनंदा ने बच्चों की तरह अपनी मुंह पर हाथ रखा तो नंदिनी को हंसी आ गई और वह बोली, ठीक है अब बता रही हूँ, बीच में अपना हाथ मत हटाना। सुनो, कल जब लड़के वाले आने वाले थे उसके पहले ही मुझे जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुकी थी
और मैंने मम्मी पापा को कह भी दिया था कि लड़के वालों के सामने यह बात साफ साफ कह दे कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो फिर क्या? जब पापा ने यह बात लड़के वालों से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो लड़के की माँ ने कहा कि हमें तो घरेलू लड़की चाहिए, कोई नौकरी वाली लड़की मिलेगी तो वह घर नहीं संभाल पाएगी। तो या तो तुम नौकरी के लिए मना कर दो या फिर हम इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेंगे। लड़की की माँ इतना कह रही थी कि मम्मी ने कह दिया कि नहीं नहीं, आप लोग रिश्ता मत तोड़िए। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी और आप लोग जैसा चाहते हो वैसा ही करेगी। और पता है बुआ, इन सब बातों के बीच मेरा होने वाला पति सुरेश कुछ नहीं बोला और चुपचाप लल्लू की तरह बैठा रह गया। मैं समझ गई कि इसे दहेज भी चाहिए और घरेलू लड़की भी चाहिए। और मुझे उसी वक्त गुस्सा आ गया और मैंने अंदर जाकर मम्मी से कह दिया कि मैं यह शादी नहीं करूँगी। और मम्मी ने वह रिश्ता तोड़ा तो नहीं, बस तब से मुझे समझा रही हैं कि नौकरी की जिद छोड़ दो और इस शादी के लिए हाँ कर दूं। पर बुआ, नौकरी करना मेरा सपना है। मेरा एक ही तो सपना है कि मैं हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। और अगर मैं अपने सपने से दूर हो गई ना, तो मैं अपने आप से दूर हो जाऊंगी बुआ। इसलिए मैं भले ही अभी शादी ना करूं, लेकिन नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छी नौकरी मिली है, सैलरी भी अच्छी है, टाइमिंग भी अच्छा है, तो मैं क्यों छोड़ूं? अच्छा, इतना बड़ा महाभारत इस घर में हो गया, तभी भाभी उदास है। और अब तू ही बता गुड्डो, मैं जो यह पर्स और घड़ी तेरे लिए लेकर आई तेरी सगाई के लिए, इसका क्या होगा? अब जबकि तूने तो शादी नहीं करनी है, तो अब मैं जो बधाई का ये मिठाई और सामान लेकर आई तुझे बधाई देने के लिए, उसका मैं क्या करूं? सुनंदा ने कहा। इसके पहले कि नंदिनी कुछ कहती, दरवाजे पर खड़ी मीना ने कहा, हो गया क्या ननंद रानी? वह पर्स लेकर मेरी बेटी अपनी जॉब पर जाएगी और घड़ी भी पहनेगी और बधाई की मिठाइयाँ हम सब मिलकर खाएंगे। शादी तय नहीं हुई तो क्या, बेटी के जॉब लगने की मिठाई तो सब मिलकर खाएंगे ही, और आपकी बधाई हमें स्वीकार है। नंदिनी चौंक कर अपनी माँ की बात सुन रही थी और सुनंदा को भी भाभी की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक भाभी कैसे मुस्कुराने और नंदिनी की नौकरी करने वाली बात भी मान गई। आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? सुनंदा कुछ पूछती उसके पहले ही नंदिनी ने अपनी मम्मी से पूछ लिया। अब तो मेरे नौकरी करने के खिलाफ थी और कह रही थी कि मैं नौकरी ना करके शादी कर लो। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैं नौकरी कर लूं? तभी मीना मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मैं सुनंदा से बात करने तुम्हारे कमरे में आ ही रही थी कि तुम दोनों की बात सुनकर बाहर रुकना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे सपनों की बात हो रही थी। अच्छा माँ, तो आपने मेरे सपनों के बारे में सुन लिया? नंदिनी ने अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहा, तो मीना ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए लाड लगाया और कहा, हाँ बेटा, जब मेरी शादी हो रही थी तब मैंने भी अपनी माँ के कहने पर अपने सपनों की कुर्बानी दे दी थी और घर गृहस्थी के साथ रमकर अपने सपनों को भूल गई थी। पर आज जब मैंने सुना कि मेरी जिद पर मेरी बेटी अपने सपनों की कुर्बानी देने जा रही है, तो मुझे एहसास हुआ कि यह तो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि हर पीढ़ी में हर बार बेटियां ही क्यों अपने सपनों की कुर्बानी दें। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी अपने सपने पूरे करेगी। इसका मतलब अब मैं जॉब कर सकती हूँ ना मम्मा? नंदिनी ने पूछा तो मीना का जवाब तैयार था। जरूर करना मेरी लाडो, तुम जॉब भी करना और अपने सारे सपने पूरे करना, और उसके बाद जब कोई लड़का तुम्हारे सपनों के साथ तुम्हें अपनाएगा, तभी मैं अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगी। मेरी बेटी अपने सपने पूरे करेगी और खुले आसमान में अपने नाम का परचम लहराएगी। यह सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो गई और तब तक आनंद जी भी आ गए थे। उन्होंने सुनंदा से कहा, मेरी बहना, तू जो मिठाई लाई है, चल सब मिलकर मुंह मीठा करते हैं।
नंदिनी की तरफ मुखातिब होकर बोले, जा बेटा फटाफट चाय बना ला, फिर सब मिलकर तेरी नौकरी की बधाई देंगे। थोड़ी देर के बाद नंदिनी चाय बनाकर ले आई और सब कोई चार मिठाई खाते हुए सो रहे थे कि आनंद जी ने चॉकलेट का डिब्बा निकालकर नंदिनी को पकड़ाते हुए कहा, बधाई हो बेटा, नई नौकरी और नई जिंदगी मुबारक हो। एक लड़की और लड़के दोनों के लिए करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेटा। अपनी नौकरी को बहुत ही आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ करना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने सपने आप पूरा करना। जब कोई इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके बाद ही उसको जीवन साथी से भी इज्जत मिलती है और उसके बाद ही वह खुद से प्यार कर पाता है। आज नंदिनी खुश थी, बहुत खुश, और घर में सब बहुत खुश थे। सुनंदा भी इसी खुशी के माहौल में रहकर जब अगले दिन घर चली गई तो कुछ ही देर में रिश्तेदारों और दोस्तों के फ़ोन आने लग गए और सब नंदिनी को नई नौकरी की बधाई दे रहे थे। तो मीना और आनंद जी मुस्कुरा रहे थे कि लगता है सुनंदा ने अपना काम कर दिया। जैसा कि सुनंदा की आदत है कि वह हर बात को अपने मन में नहीं रख सकती, सबको बता ही देती है, तो इसलिए नंदिनी की नौकरी वाली बात भी वह कैसे अपने मन में रख सकती थी। पर आज सब तरफ से नंदिनी को जो बधाई मिल रही थी, इससे उसको खुशी भी हो रही थी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। आज घर में सब और नंदिनी को बधाई दे रहे थे और उसका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। और मीना अपनी बेटी को मन ही मन में आशीर्वाद देकर उसकी बधाइयाँ ले रही थी कि आज उसकी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा था। एक लड़की का शादी ही सबसे बड़ा सपना नहीं होता है, बल्कि आत्मनिर्भर होना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सपना है।